चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो नेक्स्ट मेथड आएगा हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। लगता है थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कराएंगे, अमोनिया की रिएक्शन करा सकते हैं और अमीन की रिएक्शन भी हम इसमें करा सकते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की, जिससे कि हम कोई हायर अल्काइंस बना सके। ये आगे आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। इसको हम बोलते हैं, ऑल्दो हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं अल्काइल हैलाइड में ही, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस क्या मेथड है? हम क्या करते हैं कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लेते हैं, इसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ, और इससे आपको मिक्सचर ऑफ अमीन मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलते हैं। तो व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और अमीन एंड RX, प्रायोरिटी देनी है 1 डिग्री को, इज हीटेड heated in सील्ड ट्यूब के अंदर उसको हीट करते हैं अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक, 373 केल्विन पर। हमें इसमें मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी, जिसको कभी कभी हम 4 डिग्री भी बोल देते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पर है, अगर हम H3N को XR से रिएक्शन कराएं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और हमें यहां पर RNH2 प्लस HCl मिलेगा, और इस HCl को हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे बनता रहेगा रिमूव करते रहेंगे बेस की हेल्प से। तो नहीं तो ये एक बेस है और ये एक एसिड है, ये दोनों ही आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, फिर आगे रिएक्शन नहीं होगी, ऐसे बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हमें इस एसिड को टाइम टू टाइम बेस की हेल्प से रिमूव करते रहना होगा। और जब ये बेस जब ये हमारा प्राइमरी अमीन बन जाएगा तो हम स्टेप अपने आप प्रोसीड हो जाता है, R पर लोन पेयर, ये H, और फिर दूसरा अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर जाएगा इसमें सेम टेम्परेचर पर, और हम इसको ऐसे यहाँ से रिमूव करता हुआ दिखा सकते हैं और बन जाएगा RH। ये सेकेंडरी अमीन बनेगा, और जैसा आपको बताया कि HCl बनेगा, इसको भी हम आगे रिमूव कर लेंगे। फिर थर्ड स्टेप पर हमारे पास ये हो जाएगा RH, और फिर ये रिएक्शन करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, और R3N बन जाएंगे प्लस X या HCl जो भी है हमारे पास। अगर हमने Cl को यहाँ पर, X को यहाँ पर आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन की फॉर्म में लिया है, इस तरीके से ये बन गया टर्शरी अमीन। और अब अगर हम इस टर्शरी अमीन को फिर से रिएक्शन करा लें XR से, तो R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री भी जिसको हम बोल देते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेंगे। ये एक तरह का एसन सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री अमीन ले लें, 3 डिग्री RX, या फिर बीटा एल्काइल ग्रुप हो, बीटा एल्काइल ग्रुप लगा हो जिसे नियोपेंटाइल, तो ये स्टेरिक फैक्टर की वजह से, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाते, रादर ये एलिमिनेशन में चले जाते हैं, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने GOC वाले पार्ट पर। मतलब मान लो हमारे पास ऐसा होता एंड CH2Cl, और हम इसको अल्कोहलिक अमोनिया से रिएक्शन कराते, हीट करते, तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN2 टाइप का अटैक नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर लगा है हमारा ये ग्रुप। बैक साइड से अटैक पॉसिबल इजीली नहीं होता, और बैक साइड से अटैक नहीं होता तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में चले जाते हैं, और प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनते हैं अगर एसिमेट्रिक अल्काइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पर लगे हों। इस तरह से हम यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। HCl निकलेगा, जो अगर अमोनिया बचता है तो उसके साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में आ जाता है। मतलब अब रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर हमारे बीटा एल्काइल ग्रुप हो, स्टेरिक फैक्टर की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाते। इस तरीके से हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अब ये मिक्सचर कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, नॉट अ गुड मेथड, गुड मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और इवन क्वाटर अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर RX को अमोनिया के साथ अमोनिया एक्सेस में ले लें, तो अमोनिया ज़्यादा है, अल्काइल हैलाइड कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल हैलाइड आपको प्राइमरी अमीन दे सकते हैं। इसमें मिक्सचर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमारे पास अगर अल्काइल हैलाइड और अमोनिया थे 1:1 रेशियो में भी थे, तो रिएक्शन कंटिन्यू चलती चली 1:1 के रेशियो में, तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा और सेकेंडरी फिर टर्शरी, इस तरीके से प्रोडक्ट बनते जाते हैं। तो हमें अपने एक्सेस में लेना है, तब हम प्राइमरी अमीन को मेजर बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है और वो है रिडक्शन। किसका? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। वैसे नाइट्रो कंपाउंड का बहुत वास्ट रिडक्शन है, यहाँ हम स्पेसिफिकली अमीन बनाने के लिए यूज करेंगे। तो अगर हम RnNO2 लें, एलिफेटिक या एरोमेटिक, और इसका हम हाइड्रोजन के साथ निकल या प्लैटिनम की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दे, मेटल कैटलिस्ट ले लें, तो आपको RnH2 यानी प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। इस रिडक्शन में आप चाहे तो NO2 लेकर टिन और HCl के साथ भी रिडक्शन करा सकते हैं। टिन और HCl ये भी आपको प्राइमरी अमीन बना कर देंगे। और अगर आप इसी RnO2 को एलिफेटिक या एरोमेटिक ले लें और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराएं ईथर एज सॉल्वेंट, तो भी आपको प्राइमरी अमीन ही मिलते हैं। इस रिडक्शन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है RnO2। जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर रिडक्शन में पहले ऑक्सीजन निकलते हैं और ये बनते हैं हमारे पास नाइट्रोसो कंपाउंड। फिर रिडक्शन कराएं तो RnHOH बनते हैं और फिर रिडक्शन कराएं तो अब बनता है RnH2। तो ये बेसिक है कि नाइट्रो ग्रुप कैसे रिड्यूस होता है। ये बन गया हमारे पास अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन। अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और अगर आप इस अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन को
टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं। टॉलेंस रिएजेंट आप जानते हो, एल्डिहाइड कीटोन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ग्रुप वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है अपने नाइट्रोसो ग्रुप में और सिल्वर मिरर टेस्ट मिलता। तो सिल्वर मिरर टेस्ट देने में सिर्फ एल्डिहाइड ही काम नहीं आते, एलिफेटिक या एरोमेटिक नाइट्रोसो कंपाउंड भी इस टेस्ट को शो करते हैं। कोई भी आप नाइट्रो ग्रुप ले सकते हैं फॉर द रिडक्शन पर्पस, कोई भी नाइट्रो ग्रुप ले सकते हैं इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हमने कर लिया। अब हम आते हैं साइनाइड, जो हम ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड जिसको हम नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। नाइट्राइल ग्रुप। और हम आइसोसाइनाइड, साइनाइड के रिडक्शन के लिए आप चाहे तो RCN ले लीजिए, एलिफेटिक या एरोमेटिक, और इसका अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो आपको RNH2 CH2NH2 मिलता है। दैट इज प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन ही बनेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं साइनाइड से। आप चाहें तो इसका रिडक्शन हाइड्रोजन और निकल के साथ करा सकते हैं, जो 340 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पर होगा, 340 केल्विन पर, और प्रेशर भी देना होगा आपको। तब यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड NH मिलेगा, जो फर्दर रिड्यूस होगा सेम कंडीशन पर प्राइमरी अमीन में चला जाएगा। और रिडक्शन में देखें तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करते जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन ऐड किया, ये बन गया, और फिर यहाँ हाइड्रोजन फिर ऐड किया तो CH2NH2 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप RCN का रिडक्शन कराते हैं तो RCH रिडक्शन आप करा सकते हैं सिंपल NaBH4 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, AlCl3 की प्रेजेंस में। तब भी आपको RCH2NH2 मिले। और आप चाहें तो ये रिडक्शन B2H6 के साथ करा सकते हैं, B2H6 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन DHF की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से आप रिडक्शन से, साइनाइड से के रिडक्शन से क्या बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन। जैसे अगर हमने मान लो लिया C6H5Cl, बेंजीन साइनाइड, साइनोबेंजीन जिसको कह सकते हैं, या बेंजीन नाइट्राइड, और अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं यहाँ पर इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेकर, तो C6H5 CH2NH2 ये मिल जाएगा। और इतने ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजाइल। तो ये मिल गया आपको बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन। सिंपल से रिडक्शन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं आप लोगों के साथ। तो इस तरीके से आप रिडक्शन से क्या बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं। लेकिन साइनाइड के रिडक्शन आपको सिर्फ प्राइमरी अमीन ही देंगे। वहीं अगर हम साइनाइड का रिडक्शन, RCN का रिडक्शन सोडियम विद इथेनॉल ले लें, तो सोडियम और इथेनॉल के साथ जो रिडक्शन है दैट इज नेम्ड एज मेंडियस रिडक्शन। और मेंडियस रिडक्शन से भी आपको RCH2NH2 मिलता है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड के बाद अगर आप आइसोसाइनाइड लें, RNC, तो RNC का भी रिडक्शन आप कराएं तो यहाँ चाहे तो रेनी निकल ले लें, या फिर आप सोडियम विद इथेनॉल ले लें, मेंडियस रिडक्शन। और अब जो रिडक्शन होगा उसमें अगर हम देखें तो यहाँ H और यहाँ H जोड़ते जाना है आपको, तो ये बन जाएगा RNH और ये हो जाएगा CH3। दिस इज सेकेंडरी अमीन। जैसे मान लो आपके पास है CH3 CH2 Cl, आपने इसको AgCN के साथ रिएक्शन कराया, तो जो मेजर होगा वो बनेगा CH3 CH2 NC, आइसोसाइनाइड, ये मेजर है। और इसको अगर आपने रिडक्शन करा लिया
तो रिडक्शन के बाद यहाँ H जोड़ देने, यहाँ 3 H जोड़ देने, तो ये हो गया CH3 CH2N और ये CH3, सेकेंडरी अमीन बन गया। ये हो गया N मिथाइल इथेनमीन, N मिथाइल इथेनमीन। ये मिल गया। अब इसमें एक करेक्टरिस्टिक हो गया कि हमारे पास जो रिडक्शन हो रहा है वो इस पार्ट का और इस पार्ट का हो रहा है। तो ये एक कार्बन है, एक कार्बन से तो आपको मिथाइल ही मिलेगा, मतलब जो सेकेंडरी अमीन आपको मिल रहे हैं यहाँ, सेकेंडरी अमीन जो मिल रहे हैं आपको, उसमें एक ग्रुप R मिथाइल होना ही होना है, दूसरा ग्रुप वेरी कर सकता है। जैसे अगर आपने मान लो लिया बेंजीन आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का अगर आपने रिडक्शन कराया तो रिडक्शन में ये CH3 फिक्स है और बेंजीन एज इट इज रहेगा। ये बन गया आपके पास N मिथाइल बेंजीनमीन या एनिलीन, एनिलीन का डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से आप साइनाइड और आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से अमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है अब रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्टिव एमिनेशन, एमिनेशन है एनिमेशन नहीं, एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट मेथड है ये हमारे पास। और अगर हम रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देखें तो हम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे यहां पर, ये एल्डिहाइड लिया हमने, इसकी हमें रिएक्शन करानी है अमोनिया के साथ, और हाइड्रोजन भी रखेंगे, निकल कैटलिस्ट रहेगा यहाँ पर, 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और लगभग 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा। तो आपको यहाँ RCH2NH2 दैट इज द प्राइमरी अमीन विल फॉर्म प्लस H2। इसमें जो रिएक्शन है उसमें चाहे एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, कुछ इस टाइप से रिएक्शन होती है और ये वाटर लूज हो जाता है और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको हम इमीन्स भी बोल देते हैं, इमीन्स या शिफ्स बेस, शिफ्स रिएजेंट नहीं, शिफ्स बेस है ये। शिफ्स रिएजेंट हम एल्डिहाइड कीटोन में कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है यहाँ पर, निकल कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है, यहाँ ऐड हो जाता है, यानी फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो RCH2NH2 ही मिलेगा। और H2O यहाँ निकल चुका था, ये रहा जो हमने यहाँ पर लिख दिया। आप चाहे तो इसमें एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, जैसे अगर मान लो आपने ये लिया ब्यूटेनोन और इसको आपने H2NH के साथ रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट, टेम्परेचर दिया और प्रेशर भी दिया, जो हम वैल्यू बता चुके हैं आपको। तो एज सच पहले आपने क्या करना है, यहाँ से वाटर निकाल देना है। तो ये हो गया CH3 जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, डबल बॉन्ड NH, और इसी पर हाइड्रोजन जाकर आपने ऐड करा देना है। तो अब भी आपको NH2 मिलेगा, मतलब आपके पास अमीन तो प्राइमरी ही है लेकिन अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी है, तो हम अमीन तो प्राइमरी ही कहेंगे, अमीन इज प्राइमरी अमीन। इमीन इसका या शिफ्स बेस इसका एक तरह का इंटरमीडिएट है। चाहे तो आप इस रिएक्शन को अमोनिया के साथ भी रिएक्शन, सॉरी प्राइमरी अमीन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे मान लो लिया हमने एसीटोन लिया, लेकिन जो अमोनिया डेरिवेटिव आपको लेना है, यानी ये लिया आपने, अमोनिया की जगह ये ले लिया, ये आपके पास अमीन प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं मैकेनिज्म में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वाटर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मिल गया आपको CH3 डबल बॉन्ड N और ये हो गया C6H5 प्लस H2,
हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इसमें, वही निकल कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको CH3H, और ये हो जाएगा NH एंड C6H5। मतलब कौन सा अमीन मिल गया? हायर अमीन मिल गए, सेकेंडरी अमीन मिल गया फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन से। लेकिन यहाँ हम सेकेंडरी अमीन नहीं ले सकते, क्योंकि सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो वाटर का लॉस नहीं होगा। तो या तो आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करा लें इसकी, या फिर आप किसी भी प्राइमरी अमीन के साथ इस रिएक्शन को करा सकते हैं। किसी भी प्राइमरी अमीन के साथ आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। ये कुछ मेथड है हमारे पास अमीन बनाने के। अब नेक्स्ट मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं रीटर, RITTER, रीटर रिएक्शन या रीटर मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम 1 डिग्री अमीन बनाते हैं। फॉर 1 डिग्री अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, जिसमें टर्शरी अल्काइल ग्रुप होगा, हैविंग टर्शरी अल्काइल ग्रुप, टर्शरी अल्काइल ग्रुप होगा। और ये रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ hydrogen cyanide HCl and the concentrated H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 और हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में कराते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास है टर्शरी ब्यूटेनॉल, इसकी आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको यहाँ मिलेगा CH3 CH3 एंड यहाँ पर आ जाएगा NH2। तो ये एक अच्छा मेथड है जिससे आप टर्शरी अमीन बना सकते हैं। और इसमें आपने करना क्या है, ये रहा ROH, H प्लस के साथ रिएक्शन हो गई, क्योंकि टर्शरी अल्काइल ग्रुप स्टेबल होते हैं, तो ये लोन पेयर यहाँ जाएंगे और टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा आपके पास, राइट। तो ये R प्लस बन जाएगा इस तरीके से, और साथ ही साथ HCN का एडिशन भी कराते चलेंगे। तो ये हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहे लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड N अटैच हो गया, और ये डबल बॉन्ड, और ये C, और इसके साथ हो गया H। अब रिएक्शन में जैसे ही लोन पेयर यहाँ से शिफ्ट होंगे यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इधर से नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से शिफ्टिंग होगी। तो कार्बन पर चार्ज आएगा हमारे पास, यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जो सल्फ्यूरिक एसिड का HSO4 नेगेटिव बच गया था, यहाँ से तो H प्लस आ ही गया था H2SO4 का, ये HSO4 बाइसल्फेट आयन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाता है। और अब यहाँ मिल जाएगा RN डबल बॉन्ड C OSO3H और H, फिर ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है, और RNHC डबल बॉन्ड ONH बन जाता है, जो OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है या वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और RNH2 बना लेता है यहाँ H एंड OH, और साथ में HCO2 नेगेटिव, यानी फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से इतनी मैकेनिज्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम टर्शरी को अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो यूज़ करते हैं CH3 एंड CH3 विद Br, और फिर चाहे कि हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करा लें, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि नो रिएक्शन मतलब ये नहीं बनेगा, ऐसे नहीं लिखना चाहिए हमें। तो यहाँ पर आपको CH3 एंड CH3 NH2 इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन की जगह नो सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जैसा अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, रादर एलिमिनेशन होते हैं। तो यहाँ हमें जो चाहिए वो तो नहीं मिला, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको E2 मैकेनिज्म से एल्कीन मिलेगी। तो हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अमीन की, ना कि एल्कीन की। तो हम इस मेथड से तो नहीं बना सकते, लेकिन रीटर मेथड से हम इसको ज़रूर सिंथेसाइज कर सकते हैं। चलिए एक और मेथड करते हैं, और वो करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड क्लोरोअमीन की रिएक्शन के साथ। तो फ्रॉम क्लोरोअमीन एंड GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की रिएक्शन लेते हैं। देखिए इस केस में क्या करना है, आपने लेना है कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgCl, RMgX क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हैं, और इसको ClNH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये हो गया हमारे पास क्लोरोअमीन। और हम जानते हैं कि ईथर या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहाँ होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम ड्राई ईथर रखते हैं, और ये रहा हमारा R नेगेटिव यहाँ जाएगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो अब आपको मिल जाएगा यहाँ पर RNH2, दैट इज 1 डिग्री अमीन, और साथ में Mg के साथ एक Cl लगा है, एक और Cl आ जाएगा, यानी MgCl2 मिल जाएगा। इन दिस केस आप यहाँ पर सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर आपको क्लोरोअमीन सिंथेसाइज करनी है तो आप इसके लिए क्या करें, अमोनिया ले लें और ClON, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं अगर आप, तो आपको NH2Cl प्लस NaOH मिल जाएगा। तो ये रहा हमारे पास क्लोरोअमीन, और इसी को हम यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। मतलब ये अगर आपको सीक्वेंस प्रॉब्लम आए तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पर। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, लेकिन ये भी बहुत अच्छा मेथड नहीं है। हम इनको अलग अलग मेथड से सेपरेट करेंगे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन में। और ये मेथड हम अल्कोहल में डिस्कस कर चुके हैं आपसे, बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया एंड अल्कोहल। अमोनिया और अल्कोहल की रिएक्शन से भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अल्कोहल में किया है हम लोगों ने, तो ये रहा हमारे पास अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन आपने करा ली अमोनिया के साथ। और अमोनिया के साथ रिएक्शन या तो एल्यूमिना की प्रेजेंस में होगा या थोरिया THO2 की प्रेजेंस में, जो कि गुड ड्राइंग एजेंट है, अराउंड 633 केल्विन पर ड्राइंग एजेंट है। OH बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इसीलिए हमें हीट करना पड़ता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। OH बहुत आसानी से निकलने वाला ग्रुप नहीं है। जैसे हैलोजन हम निकाल देते थे हॉफमैन अमोनोलिसिस में, यही आसानी से नहीं निकलता, हीट करना पड़ता है, वो भी कैटलिस्ट के साथ। तो यहाँ से हम वाटर निकाल देते हैं और ये यहाँ अटैच होता है, तो आपको यहाँ मिल जाता है RNH2 यानी प्राइमरी प्लस H2O 1 डिग्री। लेकिन प्रीवियस केस की तरह ही ये फिर से रिएक्शन कर लेता है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, सेम कंडीशन पर। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से OH और H फिर निकल जाएगा, और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अप्रोच कर जाता है। तो अब आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा R, N, R और H, दैट इज वंस अगेन विच अमीन, सेकेंडरी अमीन। और ये सेकेंडरी अमीन फिर से अल्कोहल से रिएक्शन करता है जब तक इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, और सेम कंडीशन पर यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, तो अब बन जाएगा R3N। अब R3N में हमारे पास नो हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो अब ये आगे फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। R, R एंड R विद
HOR, नो रिएक्शन। लेकिन ये अगर प्राइमरी हैलाइड के साथ होता या हैलाइड के साथ होता तो ये वाला टर्शरी अमीन 3 डिग्री अमीन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक पहुंच जाता है। तो इसमें आपको मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन ही मिलते हैं। अल्काइल हैलाइड होता तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन के साथ साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्योरली एनिलीन बनाने की बात। एनिलीन कैसे बनाए? तो ये स्पेसिफिक मेथड है एनिलीन बनाने के लिए। जैसे आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, प्रीवियस हम रिडक्शन बता चुके हैं, उन रिडक्शन के अलावा आपको अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराना है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराना है तो हम यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट लेते हैं, 680 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं और नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होकर NH2 यानी एनिलीन में बदल जाता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। एक और हम मेथड कर चुके हैं वो है क्लोरोबेंजीन से, डाउस प्रोसेस जिसको बोल देते हैं, डाउस प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। इसमें हम यहाँ क्लोरोबेंजीन लेते हैं प्लस अमोनिया लेंगे और यहाँ हम कैटलिस्ट CO2 लेते हैं, ऑल्दो ये रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। और ये हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा और 60 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा लगभग। अब ये यहाँ से यहाँ चला जाता है और इसको निकाल देता है। अब एज सच तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान नहीं होते क्लोरोबेंजीन में, इसीलिए हमने CO2 का यूज़ किया। ये क्यूप्रस आयन इस क्लोराइड को बाहर निकालने में हेल्प करता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के लोन पेयर इसको बाहर खींच लेते हैं, क्लोरीन को बाहर खींच लेते हैं कॉपर का पॉजिटिव चार्ज, इसलिए CuCl बनेगा। तो प्रोडक्ट में यहाँ आपको 2 मोल्स अमीन मिल जाता है यानी एनिलीन मिल जाएगा और कॉपर के साथ क्लोरीन आएगा यानी CuCl मिलेगा 2 मोल्स, जिसको आप Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं, प्लस में H2O मिलेगा। तो ये मेथड है हमारे पास स्पेसिफिकली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। इसी तरीके से आप चाहें तो इसी नाइट्रोबेंजीन का NO2 का आयरन के साथ रिडॉक्स करा सकते हैं, मतलब उसके साथ रिडक्शन और आयरन गेट ऑक्सीडाइज विद द वाटर, स्टीम के साथ है। ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। 4 मोल्स इसके लगते हैं, 9 मोल्स इसके और 4 मोल वाटर, और ये रिड्यूस हो जाता है किसमें? NH2 में, एनिलीन में, और आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3O4 में। तो आयरन 0 से किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ गया? +8/3, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, रिडॉक्स में डिस्कस किया आपने। तो नेचुरली अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो नाइट्रो का रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच जाती है -3 फ्रॉम +3। ये हमारे पास एनिलीन बनाने की कुछ स्पेसिफिक मेथड है। इसके बाद आएगा हमारे पास सेलेक्टिव रिडक्शन, जिसको हम जिनिन रिएक्शन भी बोलते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन, देखो सेलेक्टिव रिडक्शन या जिनिन, ZININ, जिनिन रिएक्शन या रिडक्शन कह दे। तो सेलेक्टिव रिडक्शन एक स्पेसिफिक रिडक्शन है जिसमें आपके पास ये स्पेसिफिकली कंपाउंड होना चाहिए, दैट इज डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो। और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को हम अमोनियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिडक्शन कराते हैं। और ये क्योंकि स्पेसिफिक रिडक्शन है तो इसमें आप किसी एक नाइट्रो को रिड्यूस कराएंगे, दोनों रिडक्शन नहीं होते। प्रोडक्ट की यील्ड के अकॉर्डिंग हम इस रिएक्शन को बताते हैं कि प्रोडक्ट में हमें ये यील्ड मिलती है, तभी हम इसको सेलेक्टिव रिडक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये बन जाता है हमारे पास मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये रहा एनिलीन, इसकी रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन। और यही रिडक्शन आप चाहे तो अमोनियम सल्फाइड के साथ भी करा सकते हैं और चाहे तो सोडियम सल्फाइड के साथ भी रिडक्शन करा सकते हैं। और भी है सेलेक्टिव रिडक्शन, बट दैट इज एनफ। एक ही रिडक्शन हमें करना है, इससे ज़्यादा हम रिडक्शन की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं होती। तो ये एक मोटा मोटी हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड से
अमीन बनाने का मेथड, या ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारे मेथड हो गए हमारे पास प्रिपरेशन के। अगर हम आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, नेक्स्ट मेथड है रिएक्शन बिटवीन RNC and dilute H3O+। मैकेनिज्म साइनाइड में ही डिस्कस करेंगे, जब इसी चैप्टर में साइनाइड आएगा तब वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आइसोसाइनाइड के साथ आपने रिएक्शन कराई, किसके साथ? HCl लिखा ना, H3O+ यानी एसिडिक मीडियम, और आपको यहाँ पर मिल जाता है RNH2 प्लस HCOH, फॉर्मिक एसिड। मतलब ये जो कार्बन है, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है, ये जो कार्बन है ये किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में, और इतना हिस्सा किस में चला जाता है? अमीन में, और ये एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन बनाने का हमारे पास एक मेथड बन गया। इन दिस केस हम यहाँ पर अब अगर हम कंक्लूड करें कि हमने लगभग सभी मेथड प्राइमरी अमीन या अमीन बनाने के कर लिए हैं। तो अमीन बनाने के सेवरल मेथड हैं, बहुत सारे हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ नए मेथड भी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर। हम यूजली फिजिकल प्रॉपर्टीज बाद में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई खास तो होती नहीं है, अननेसेसरी उसमें टाइम लगता है, कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, बेसिसिटी ऑफ अमीन जरूर हमें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करनी है, दैट विल आफ्टर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले मेटल आयन के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे अमोनिया रिएक्शन करता है मेटल आयन के साथ, वैसे ही अमीन्स भी रिएक्शन कर लेते हैं सेम, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से अमीन के पास भी लोन पेयर है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन में जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं लाइक अमोनिया, amines also form soluble coordination compound with transition metal ion like silver ion, like cupric ions। इनके साथ जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट पीपीटी होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन ये अमोनिया में या प्राइमरी अमीन में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। जैसे हमने लिया 2CH3NH2 मिथाइल अमीन, तो जैसे अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वैसे ही प्राइमरी अमीन मिथाइल अमीन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये बन जाता है ऐसे AgCH3NH2 होल ट्वाइस, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सिल्वर आयन का, और यहाँ प्लस और यहाँ Cl नेगेटिव, ये इस टाइप से आ जाता है। सिल्वर आयन इन सेंटर, ये अमीन लिगेंड हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये भी अमीन लिगेंड हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। इस टाइप से ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाता है। तो AgCl इज वाटर सॉल्युबल बट सॉल्युबल इन अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मिथाइल अमीन में सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में चले जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, और इसका कॉपर आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4 अमोनिया के साथ, तो 4CH3NH2, और यहाँ पर अब बन जाएगा बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह CH3NH2 होल 4। अमोनिया के साथ टेट्रामीन कॉपर आयन बना लेता है, कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करें तो टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बनता है, या टेट्रा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका? 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ +2 चार्ज आ जाएगा, और ये न्यूट्रलाइज होंगे किससे? Cl आयन से।
सिंपल एकदम रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो नेक्स्ट बात करें तो हम बात करेंगे एसाइलेशन की। नेक्स्ट होगा हमारे पास एसाइलेशन। तो एसाइलेशन क्या है? एसाइलेशन है कि अगर हम अपनी अमीन की रिएक्शन ऑयल हैलाइड से कराएं या फिर एनहाइड्राइड से कराएं, एसिड एनहाइड्राइड से, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन विद 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन, क्योंकि उन्हीं के पास हाइड्रोजन है जो सब्सटीट्यूशन में जा सकते हैं। टर्शियरी अमीन के पास, नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो एसाइलेशन में नहीं जाते। अगर हम एलिफेटिक अमीन्स ले लेते हैं, एलिफेटिक अमीन जैसे हमने लिया ऑयल क्लोराइड विद द HNH, C2H5, ऐसे ये रहे नाइट्रोजन के लोन पेयर, और ये लोन पेयर यहां से यहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो अब आपको मिल जाएगा CH3CO नेगेटिव, यहाँ पर Cl हो गया, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये C2H5, और ये हो गया H, और यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब रिएक्शन में आगे क्या होता है, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाता है, मतलब आपको फिर से HCl निकाल देना है। HCl निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा इस कार्बन पर चार्ज Cl निकलने से पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O, NH एंड C2H5। ये ग्रुप जो आया ये आया एमाइड ग्रुप, एनिथाइल इथेनामाइड, एनिथाइल इथेनामाइड। अब अगर हम चाहें कि हम नाइट्रोजन को देखें, इस वाले नाइट्रोजन को, तो इस पर अभी एक हाइड्रोजन बचता है, ये रहा, एक तो हम निकाल चुके हैं, ये वाला एक बचता है। तो अब ये अगर डाई एसाइलेशन में जाए, अभी तो मोनो एसाइल ग्रुप आया, इतना ही आया, एक ही पार्ट आया, यानी यहां तक ये मोनो एसाइलेशन है। और अगर हम चाहें कि हम नाइट्रोजन को हटाकर, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को हटाकर डाई एसाइलेशन पर ले जाए, लाइक अगर हमारे पास होता CH3COCl प्लस, और ये हो गया N, ये H, ये C2H5, और ये रहा C डबल बॉन्ड O CH3, प्रीवियस कंपाउंड लिया। और इस बार भी अगर हम इस तरह की रिएक्शन को दिखाएं तो अब ये बनना चाहिए हमारे पास डाई एसाइलेशन, मतलब नाइट्रोजन के साथ एक इथाइल ग्रुप लगाए, एक C डबल बॉन्ड O एंड CH3 हो गया, और एक C डबल बॉन्ड O CH3 और डाई एसाइलेशन, जिसको हम डाई एसाइलेशन कहेंगे। लेकिन ये डाई एसाइलेशन पॉसिबल नहीं होता, डू नॉट फॉर्म। उसका एक जो रीजन है, दो रीजन देते हैं हम यहाँ पर। एक जो रीजन है वो तो है स्टेरिक फैक्टर, ये ग्रुप और ये ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो बहुत बड़ा रीजन हम नहीं मानते। इससे ज्यादा अच्छा रीजन जो हम डिस्कस करते हैं वो है कि जब हमारे पास ये ग्रुप बन जाता है, मोनो एसाइलेशन हो जाता है, एक एसाइल ग्रुप आ गया, तो एक्चुअल में तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ही हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले थे, किसके साथ, CH3COCl के साथ। यही लोन पेयर हैं जो ऐसे भागते इधर से इधर और एसाइलेशन करते हैं। बट ये लोन पेयर एज सच ऐसे माइग्रेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस में चले जाते हैं ऐसे, और अगर ये रेजोनेंस में चले जाएंगे तो नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर जब अवेलेबल ही नहीं है तो ये रिएक्शन हम परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ क्या होगा, मोनो एसाइलेशन होगा, ओनली मोनो एसाइलेशन, सिर्फ मोनो एसाइलेशन होगा, डाई एसाइलेशन नहीं होता। और इस रिएक्शन में हम देखें तो प्रीवियसली भी देख सकते हैं,
यहाँ से हम क्या निकालते चले जा रहे हैं, HCl निकाल रहे हैं। तो HCl का रिमूव होना ज़रूरी है, इसीलिए जब हम ऑयल हैलाइड यूज़ करते हैं तो यहाँ पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं। पिरिडीन क्या करता है, जो HCl बना उसके साथ पिरिडीन रिएक्ट कर लेता है, रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देता और पिरिडीनियम क्लोराइड बना लेता है इस टाइप से, पिरिडीनियम क्लोराइड। और ये पिरिडीनियम क्लोराइड रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देगा। आप चाहे तो इसको सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे हमने ये लिया सेकेंडरी अमीन, अभी भी नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है और ये आसानी से CO ग्रुप तक आ सकते हैं। और नेचुरली अब किसकी प्रेजेंस रहेगी, पिरिडीन, क्योंकि आपने निकालना क्या है यहाँ से, HCl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, एडिशन एलिमिनेशन जिसको भी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया N और विद इथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, NN डाइथाइल इथेनामाइड प्लस HCl मिलेगा, जो HCl पिरिडीन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देता, रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं आने देता। आप एलिफेटिक अमीन ले सकते हैं, एरोमेटिक अमीन ले सकते हैं, जैसे आपने मान लो लिया यहाँ एनिलीन और Cl C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे ले लिया। अब फिर से सेम रिएक्शन होगी, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेंगे, यहाँ से H निकलेंगे और आपको यहाँ मोनो एसाइलेशन मिल जाएगा, एनफिनाइल इथेनामाइड। ये हमारे पास हो गया नाइट्रोजन से लगा हुआ फिनाइल ग्रुप, तो एनफिनाइल और 1,2 एमाइड ग्रुप, तो इथेनामाइड। एनफिनाइल इथेनामाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो हमारे पास अभी तक जितनी रिएक्शन थी वो थी किसके साथ, ऑयल हैलाइड के साथ। हमने आपको बताया था कि हम इसको रिएक्शन चाहे तो एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं। तो एनहाइड्राइड के साथ मान लो आपने, फिर से चलिए एनिलीन से रिएक्शन करा लेते हैं और एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ प्रेफरेबली कराते हैं, समटाइम हम एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन का टाइप सेम है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ जाएंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे और फिर ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा अलोंग विद द प्रोटॉन। तो अब अगर हम उसी पार्ट को देखें तो हमारे पास आएगा यहाँ NH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ मोनो एसाइलेशन होगा, डाई एसाइलेशन नहीं होगा। और इतना हिस्सा H के साथ निकल जाएगा तो आपको यहाँ मिलेगा CH3COH। और अगर आप मान लो कोई अमीन ले, चलिए एनिलीन फिर से लिया, कोई भी अमीन ले सकते हैं वैसे, बस प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। और इसको अगर मान लो आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और अगर आपने यहाँ डाइल्यूट NaOH ले लिया, डाइल्यूट NaOH, तो एसाइलेशन आप कोई भी कराएं, डाइल्यूट NaOH के साथ लें तो यहाँ से फिर से वही प्रीवियस रिएक्शन होगी, यहाँ से ये निकल जाएगा और आपको यहाँ मिल जाएगा NH C डबल बॉन्ड O C6H5, एन फिनाइल बेंजेमाइड। एन पर फिनाइल लगा है, ये रहा फिनाइल ग्रुप, तो ये हो गया एन फिनाइल बेंजेमाइड। and this reaction is Schotten-Baumann, SCHO-TTEN, Schotten-Baumann। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। तो शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन है क्या एक्चुअली? तो शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन है बेंजोइलेशन
वैसे तो अब हम कहते हैं कोई भी एसाइलेशन, बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड containing active hydrogen, active hydrogen, active hydrogen atom, like in phenol and amines with C6H5COCl in presence of dilute NaH, that is named as Schotten-Baumann. उसी को हम Schotten-Baumann रिएक्शन कह देते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? Schotten-Baumann रिएक्शन।